नमस्कार। इटावा में कुछ धर्म के ठेकेदार घूम रहे हैं जिन्होंने एक यादव कथावाचक के साथ सिर्फ इस बात पर मारपीट की क्योंकि उन्हें उसकी जाति का अंदाजा नहीं था। उन्होंने उसे यानी उस कथावाचक को अपने घर कथा कहने बुलाया और जब जाति पता चली तो ना सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसकी चोटी काटी, उसका आधा सिर मुंडवाया और एक महिला के पैर में नाक रगड़वाई। दोस्तों, जो पूरा मामला है वो इटावा के दादरपुर गांव से सामने आ रहा है, जहां पर एक कथावाचक जिनका नाम मुकुटमणि सिंह यादव है, वो एक दादरपुर गांव में एक कथा कहने पहुंचते हैं। लगभग 7 दिन की कथा का आयोजन किया गया था। कथा का पहला दिन था और उसके बाद शाम को भोजन करते समय जिन्होंने कथा का आयोजन करवाया था, उन्होंने कथावाचक से उनकी जाति पूछी तो कथावाचक ने यादव बताया कि मैं यादव हूं। इसके बाद जिन्होंने जाति पूछी थी उनका कहना यह था कि तुम दलित हो और दलित होने के बावजूद तुम एक ब्राह्मण के गांव में आकर के, ब्राह्मणों की आबादी वाले गांव में आकर के तुम कथा कैसे कह सकते हो। और उनको इस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि जो कथावाचक वहां पहुंचे थे तो तमाम लोग उन कथावाचक का आशीर्वाद लेने के लिए उन कथावाचक के पैर भी छुए थे और इस बात से उन्हें बड़ी तकलीफ हुई थी, जिस पर उनका कहना यह था कि कथावाचक दलित है और उसके बाद भी हमारे गांव के लोग जो ब्राह्मण हैं उन्होंने पैर छुए तो ये उनका अपमान हुआ। इसके बाद करीब 50 लोग इकट्ठा होते हैं। उस कथावाचक के साथ मारपीट की जाती है, जूते, चप्पल, लात, घूंसे से उसे मारा जाता है। इसके बाद उसकी चोटी काटी जाती है और उसका आधा सिर मुंडवाया जाता है। उस कथावाचक के साथ एक और उनका साथी मौजूद था, उनकी भी चोटी काटकर उनका आधा सिर मुंडवाया जाता है और उसके बाद उनसे बार बार यही कहा जा रहा है कि अगली बार किसी ब्राह्मण के गांव में कथा कहने मत जाना। इवन उनका तो कहना यह भी है कि तुम यादव होकर के कथावाचक बन ही नहीं सकते, तुम्हें कथा कहने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो जो लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है वो खुद को धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं। दोस्तों, उन लोगों ने उस कथावाचक के साथ ये सब तमाम चीजें की, एक महिला के पैर में नाक तक रगड़वाई और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके अलावा छोटे से लेकर के बड़ों तक के पैर भी कथावाचक से छुआए गए हैं। हालांकि दोस्तों, ये पूरा मामला जब सामने आया तो जब तमाम मीडिया चैनल्स वाले कथावाचक का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो कथावाचक की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनकी एक सोने की चेन और 25,000 रुपए भी उन लोगों ने, उन ब्राह्मणों ने जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, दादरपुर गांव के हैं, उन्होंने ले लिया है। हालांकि ये मामला जब तूल पकड़ा उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी उन कथावाचक जिनका नाम मुकुटमणि सिंह यादव है उनसे मिलने पहुंचे और समाजवादी पार्टी के सांसद ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि आपके इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से यह कहा गया है कि अगर आपको इस मामले में न्याय नहीं मिला तो यह मामला संसद तक जाएगा। मुकुटमणि सिंह यादव जो कथावाचक हैं वो समाजवादी पार्टी के इस आश्वासन पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या आज जब आप 21वीं सदी में हैं, उस दौरान जब आपको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, उन पर बात करने की जरूरत है, अपनी आने वाली पीढ़ी की भविष्य संवारने की जरूरत है, वहां पर आप जाति और धर्म के नाम पर इस तरीके से कांड कर रहे हैं, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जिन लोगों ने उन कथावाचक के साथ मारपीट की है वो ब्राह्मण समाज से हैं और खुद को उस धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं और उसके अलावा लोगों से मारपीट कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी अपनी तरफ से, वो ये है कि आप भी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी कहा जाता है, उन्हें यादव समाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को धंधा बनाकर रख दिया है और वो सिर्फ धर्म, जाति के नाम पर लड़ना भिड़ना जानते हैं और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं।
फिलहाल अब एसएसपी को जब ज्ञापन दिया गया है तो उन्होंने एक्शन लेने की जो मांग है वो सुनते हुए कहा है कि हम इस मामले को देखते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आप जो भी राय रखते हो, आपका इस पूरे मामले पर जो भी कहना हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।